नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती कही जाने वाली या फिर मैं कहूँ कि शिक्षा विभाग की सबसे शानदार भर्ती कही जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, अधिकतर विद्यार्थियों को क्या है ना कि जो खासकर जो नए विद्यार्थी है उनको कंफ्यूज किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि अगर हमें खुद पे भरोसा है तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में आज मैं आपको छोटी सी नॉलेज बता देती हूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें कितने पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं, ठीक है। 2 पेपर जो अपने होते हैं वो किसके होते हैं, मेन सब्जेक्ट के होते हैं। किसके होते हैं, मेन सब्जेक्ट के। और जो दोनों पेपर होते हैं, जो पहला पेपर होता है मेन सब्जेक्ट का, वो भी किसका होता है, 75 नंबर का। और जो दूसरा पेपर होता है वो भी कितने नंबर का होता है, 75 नंबर का। और जो अपना तीसरा पेपर है जो जीके का है वो कितने नंबर का होता है, वो अपना होता है 50 नंबर का, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो जीके का जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें पूछे जाते हैं 100 प्रश्न। कितने, 100 प्रश्न। और जो मेन सब्जेक्ट होती है दोनों, उनमें कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें पूछे जाते हैं 150 मेन सब्जेक्ट के, है ना। और जो ये पेपर है इसमें भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 150, ठीक है। अब देखो, जो कहते हैं ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ही कठिन है, तो देखो मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में बता देती हूँ कि अगर तुमने ये ठान लिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो देखो तुम्हें 3 बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला तो यह है कि आपको जो क्या करना है कि ये सोचना बंद कर देना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ही मुश्किल है। ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, है ना। और दूसरी बात ये कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो आपने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा है सब्जेक्ट का, है ना, जो आपने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा है, जो आपने नेट में पढ़ा है, वही विषय वस्तु आपको असिस्टेंट प्रोफेशन में पढ़ना है, ठीक है। अपनी विषय वस्तु को आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। और तीसरी बात मैं आपको ये कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात ये होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन करना हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है। तो ये बात ये आपको ध्यान में रखना है कि चाहे कितनी ही छोटी वैकेंसी हो, चाहे कितनी ही बड़ी वैकेंसी हो, जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक हम बार बार चीज़ों को नहीं दोहराएंगे, तब तक हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो भी विषय वस्तु है, अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है किसी एक ही किताब को पढ़ो और उसे इतने अच्छे से पढ़कर, बहुत अच्छे से पढ़कर उसके नोट्स बनाओ और फिर नोट्स बनाकर उसे ही बार बार आप पढ़ो। हाँ, मैं आपको एक राय जरूर दूंगी कि जो भी आपके अलग अलग स्टेट के एग्जाम है सब्जेक्ट के, वो आपको जरूर देखने चाहिए, वो आपको ध्यान में ही रखने हैं। उन पेपरों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर किस प्रकार से, क्वेश्चंस किस प्रकार से बन रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकता है। तो आप, है ना, जो प्रीवियस पेपर है या फिर जो अब तक जो भी पेपर जो लग चुके हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है, लेकिन अपनी विषय वस्तु को आपको चेंज नहीं करना। और विद्यार्थियों को एक चीज से और डर लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेशन में भाई 3 पेपर होते हैं जो तो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो इंटरव्यू होता है वो कितने नंबर का होता है, वो होता है आपके 24 नंबर का। जो इंटरव्यू होता है वो आपके कितने नंबर का होता है, 24 नंबर का। तो देखो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेशन में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो किसका है, लिखित एग्जाम का है। अगर आप एक बात बताओ कि आप मेन सब्जेक्ट और जीके को मिलाकर, जो नॉर्मल सब्जेक्ट होती है आपकी, उसमें तो देखो जो आपकी जाता है स्कोर वो जाता है 130 प्लस। हाँ, लेकिन हिंदी जैसी जो सब्जेक्ट होती है उसका जो लास्ट स्कोर जाता है वो जाता है आपका 140 प्लस, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है कि पहले अपनी जो लिखित एग्जाम है उस पे फोकस करो, उसे बहुत ही अच्छा उसमें स्कोर लाने की कोशिश करो। जब अगर आपका लिखित एग्जाम में अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया, 130 या 140 प्लस आ गया, तो मैं खुद कह सकती हूँ कि आपका इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले अपने लिखित एग्जाम पे फोकस करो। इंटरव्यू तो आसानी से क्रैक हो जाएगा। हाँ, टेंशन तब होती है जब अपने लिखित एग्जाम में
अच्छा इसको नहीं आ पाता, तब हम सोचते हैं कि यार इंटरव्यू में इतने नंबर तो लाने ही है। ठीक है, और देखो असिस्टेंट प्रोफेशन में एक सबसे मजे की बात और है, वो क्या है, ना इसमें कोई मैथ आती है ना इंग्लिश आती है। इसमें जो पूरा पार्ट होता है वो जीके और मेन सब्जेक्ट का होता है। तो मैथ और जो इंग्लिश है इससे तो आप बिल्कुल दूर हो। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको जीके और सब्जेक्ट पढ़नी है। इसके साथ ही आपको जो आपके यहाँ पे जीके का पेपर लगता है ना, जीके का, ये क्यों लगता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस किसके लिए उत्पन्न होता है, ये होता है आपकी मेन सब्जेक्ट के लिए। जब आप जीके का पेपर देते हो, अगर आपका पेपर अच्छा जा रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है और आप सब्जेक्ट की और भी अच्छा मतलब स्कोर करते हो और बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते हो। तो देखो मैं आपको यही कहूँगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमें अब खुद पे भरोसा रखना है। जब हम खुद पे भरोसा रखेंगे तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर क्या, हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस अगर आपने ठान लिया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मैं आपको एक लास्ट पंक्ति के साथ कहना चाहती हूँ कि जो बीत गया वो दौर चला गया, अब 1 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा मेरे मन में और कोई ख्याल नहीं आएगा। इसी बात के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए नए टॉपिक के साथ।